हिस्ट्री मेमोरी फ्लैश कार्ड की 5वीं श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस समय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में और आज मैं आपसे विदेशी यात्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के बारे में बात करूंगा। विदेशी यात्रियों की यदि हम बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है। पहला यूनानी और रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक या चीनी यात्री और अरबी यात्री यानी अरब से आए हुए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं यूनानी और रोमन यात्रियों के बारे में। पहला नाम लिया जाता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस की किताब का नाम था हिस्टोरिका और हिस्टोरिका में उसने 5th सेंचुरी बीसी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, उस समय का जो वर्तमान ईरान है उस समय का फारस, उसके संबंधों के बारे में वर्णन किया है। और बेसिकली यह जो विवरण है वो वास्तविक यात्रा पर आधारित नहीं था, जबकि अनुश्रुतियों यानी कि जो सुनी हुई बातें थी उसको डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित था। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नाम है मेगास्थनीज का। यह सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज का, वहां की संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डायमेकस का। डायमेकस सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार किसके दरबार में? बिंदुसार के। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉलेमी 2nd सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में ज्योग्राफी, जो वर्ड हम आज यूज करते हैं ज्योग्राफी, उस किताब की उसने रचना की थी। आइए अगर हम बात करें प्रमुख इतिहास का जो हमें और भूगोल का वर्णन मिलता है वो चीनी यात्रियों के माध्यम से मिलता है। तो चीनी यात्रियों में सबसे पहले फाहियान का नाम आता है। फाहियान बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी रचना का नाम था फो क्यो की। और इस समय उसने गुप्त काल का जो समाज था, वहां की राजनीति, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का जो विस्तार है, उसकी स्थिति, उसका इसने वर्णन किया था। तो फाहियान की ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समय के समाज और इतिहास के बारे में। अगला नाम हम लोग सुनते हैं और वो है सुंगयुन। सुंगयुन वास्तव में 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। 3 वर्ष तक वो भारत में उसने यात्रा की और बौद्ध धर्म को लेकर उसके अंदर विशेष अनुराग था, विशेष लगाव था, जहां पर उसने बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की प्रतियों का संकलन करना प्रारंभ किया। अगला प्रमुख चीनी यात्री था वेन स्वांग। किसके शासनकाल में आया? हर्ष के शासनकाल में वेन सॉन्ग आया और इसकी यात्रा वृत्तांत जो है वो सी यू की के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और उस समय का भारत का सामाजिक, धार्मिक, ये सारा विवरण हमें यहाँ इसके माध्यम से पता चलता है। सबसे पहले वो भारत के कपिशा राज्य में पहुंचा था और वहां 15 वर्षों तक ये भारत में रहा। आगे बात करते हैं वेन स्वांग के ही बारे में। यह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन इसने किया और बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध ग्रंथों को लेकर इसने काफी रिसर्च की। अगला जो प्रमुख नाम है वो है अरबी यात्रियों का और अरबी लेखकों का। इसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है अल बरूनी का। अल बरूनी बेसिकली महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, या इसको तहकीके हिंद भी कहा जाता है। तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। इसने इस कृति की रचना की थी। ये बेसिकली किस पर आधारित थी? ये उस समय के राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, उस समय की पॉलिटिक्स यानी राजनीति, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। अगला नाम है सुलेमान का। ये पाल और प्रतिहार राजाओं के इसने विषय में लिखा था और ये 9th सेंचुरी यानी 9वीं शताब्दी में भारत में आया था। उस समय मध्यकालीन भारत का युग चल रहा था और उसने उस समय के समाज के विषय में लिखा। अल मसूदी राष्ट्रकूट राजाओं की महत्व, उनकी जो राजनीतिक प्रणाली है, इसके विषय में उसने विस्तार से वर्णन किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इन यात्रियों और लेखकों के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक परिवेश, इनके विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसको 1-2 बार सुनने से इसके प्रमुख तथ्य आपके दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाएंगे और एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, आप भी इस ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। इस निःशुल्क ऑडियो ऐप को आप सब तक शेयर करिए। ओजांग IAS एकेडमी देश की पहली IAS एकेडमी बन गई जिसके पास अपनी खुद की ऑडियो ऐप है। आप अपना प्यार बनाए रखें।
आंसर राइटिंग बैच जो हमारा था उसको हमने 17 से हटाकर जो है 1 सितंबर कर दिया। कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो इसके लिए मैं 1 सितंबर लेकर जा रहा हूं। उसके साथ अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जो है डिस्काउंटेड फीस में।